हे गाइस, बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन मार्केट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए और 200x तक लिवरेज मिल जाते हैं। लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करना बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग होते हैं। ये मार्जिन होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते। आप जब लिवरेज ले रहे हो दैट्स मीन आप लोन ले रहे हो बेसिकली एक्सचेंज के तरफ से या फिर ब्रोकर के तरफ से, तो उनके लिए एक कोलाटरल रखना होता है, जिनको छोटा सा एक मार्जिन आपको पे करके उस पोजीशंस को भरना होता है। तो बेसिकली उनके बारे में पता ही नहीं होते कि आपको पता है पोजीशन साइज क्या होते हैं, उसके बाद इनिशियल मार्जिन या फिर ऑर्डर मार्जिन, देन आते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। आपने मान लो एक पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस भी प्लेस किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आपका पोजीशंस को फोर्सफुली क्लोज कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस को हिट कर दिया। तो ये लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारे टॉपिक के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है वीडियो, तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्सेल सीट देख लो, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके अभी देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम ट्रेडिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, 10,000 कैपिटल भी है, तो क्या प्रॉफिट पोटेंशियल है, कितना प्रॉफिट हम बना सकते हैं, कितना रिस्क हो सकता है, उनके बारे में भी हम डिटेल्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। और 25x लिवरेज लेने वाला हूँ या फिर 50x लिवरेज लेने वाला हूँ या 100x लिवरेज लेने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंसाइटफुल है, थोड़ा लेंथी होगा बट बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए अब मैं एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। पोजीशन साइज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिवरेज रखता हूँ कि 100x, ओके, 100x लिवरेज लेकर मैं यहाँ पे जस्ट 0.1 यानी 100 लॉट, 1 BTC मतलब 1000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1000 लॉट होते हैं। तो यहाँ पर 0.1 BTC मतलब क्या है, 100 लॉट। तो इसको मैं यहाँ पे बाय कर ले रहा हूँ। तो अब बताओ इसका पोजीशन साइज क्या है। इजी कैलकुलेशन, क्या करना पड़ेगा कि एंट्री प्राइस 83325 मल्टीप्लाई क्वांटिटी 0.1 क्या है 8332। तो 8332 इज द पोजीशन साइज, और इसके ऊपर ही हमारा चार्जेस वगैरह लगते हैं। इसको नोशनल वैल्यू भी कह सकते हैं। नोशनल वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूँ चार्जेस के बारे में, ये वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम पोजीशन साइज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस लगा देता हूँ, 83325 इज द एंट्री प्राइस एंड BTC क्वांटिटी है 0.1, ठीक है। तो पोजीशन साइज हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि एंट्री प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी दैट इज 8332.5, इजी। एंड लिवरेज हमने क्या लिया, 100x लिवरेज हमने ली। अब बात करेंगे मार्जिन के बारे में, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, लिक्विडेशन प्राइस, इस सारे चीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए मार्जिन बेसिकली होता क्या है, जब आप लोन लेकर ट्रेड लेते हो, ये जो लोन लेकर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो अगर आप मान लो कि कोई भी लेवरेज ना लेके आप ये जो 0.1 BTC बाई करने जाओगे, कितना लगेगा देख सकते हो, $8332 लगेगा। लेकिन लगा कितना हमारा, $83 लगा। दैट्स मीन अगर हम विदाउट टेकिंग एनी लिवरेज पोजीशंस बनाता तो डेफिनेटली इतना अमाउंट लगता, लेकिन लगा कितना, 83 ओनली लगा। तो $83 हमारा लगा। तो दैट्स मीन, तो ये जो लेवरेज लेके ट्रेड हमने लिए हैं, तो इस ट्रेड को बनाने के लिए एक छोटा सा मार्जिन जरूरत पड़ते हैं, जिसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन। यानी जो पोजीशंस बनाने के लिए हम $8,329 नहीं दिए, जस्ट छोटा सा एक कोलाटरल रखे हैं एक्सचेंज की तरफ से। मैं ये पोजीशंस बनाने जा रहा हूं और ये लीजिए मेरा कोलाटरल $83 और मुझे $8,247 दीजिए इस पोजीशंस को बनाने के लिए। और वो क्यों दे रहा है, कोई लोन का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो दे रहा है कि आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे, ज्यादा पोजीशन साइज बनेगा, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई इनटू प्राइस, तो ज्यादा हम फीस चार्ज करेंगे, वो इसलिए दे रहा है। तो मार्जिन इज द कोलेटरल रिक्वायर्ड टू ट्रेड विथ लेवरेज। तो आई थिंक आपको ये जो मार्जिन कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इनिशियल मार्जिन या फिर ऑर्डर मार्जिन वो होते हैं एक ट्रेड को बनाने के लिए जो अमाउंट की जरूरत पड़ते हैं। यहाँ पे मैं इनिशियल मार्जिन बताने से पहले ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे दो मार्जिन मोड मिलते हैं, एक है आइसोलेटेड एंड वन है पोर्टफोलियो। तो ये जो आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड सभी क्रिप्टो कॉइन के लिए एप्लीकेबल है। और इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में $121 है, मान लो, तो $121 से मैं यहाँ पे अलग अलग ट्रेड बना सकता हूँ और उनके लिए अलग स्पेसिफिक एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस होंगे। तो एक ही ऑफर के पोजीशंस की जो पीएनएल है वो इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा पोजीशंस बना लिया इथेरियम में, ठीक है,
ये जो पोजीशंस बनाया $83 लगा, कितना लगा 121 से $83 लगा। हम दूसरा एक पोजीशंस बना रहे हैं, मान लो $5 इस्तेमाल किए, उसमें इनिशियल मार्जिन $5 लगा, तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड मार्जिन। हम हमारे वॉलेट से अलग अलग फंड्स लेकर डिफरेंट टाइप की पोजीशंस हम बना सकते हैं। अगर किसी एक ट्रेड का एसएल भी हिट हो जाते हैं तो दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वो पोजीशंस क्लोज नहीं होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे आइसोलेटेड मतलब। अब बात करते हैं कि इनिशियल मार्जिन। इनिशियल जो मार्जिन है वो बेसिकली मैंने आपको कहा कि एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि $83.33 यहाँ पर लगा। कैसे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेट करने का इजी तरीका, यहाँ पर देखो पोजीशन साइज क्या है, ये पोजीशन साइज है और कितना लिवरेज हमने लिए उनको डिवाइड कर दो, तो 83.35 मार्जिन बेसिकली हमारा लगे हैं अभी। ठीक है, ये जो ट्रेड हमने बनाया 83 यहाँ पर भी मेंशन किए गए और देख सकते हो कि लिवरेज कितना इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन वो होता है उस ट्रेड में बने रहने के लिए जो अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। ऑलरेडी ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड बनाने के लिए हमने $83 पिक कर चुके हैं वॉलेट से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि $83 हमने पिक कर चुके हैं। अब बोल रहा है कि एक मार्जिन आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कितना होगा मेंटेनेंस मार्जिन? मेंटेनेंस मार्जिन होता है कि टोटल पोजीशन साइज का बहुत ही कम होता है मेंटेनेंस मार्जिन। इसको मल्टीप्लाई करो 0.25%, इसको एंटर करो तो देख सकते हो कि $20 हमको मेंटेन करना पड़ेगा। $83 हमने टोटल पिक किया वॉलेट से, लेकिन जस्ट 83 के अंदर $20 हमको मेंटेन करना पड़ेगा। 20 के नीचे जैसे ही आएगा तो पोजीशन क्लोज कर देगा। और ऑलरेडी देखो पोजीशन क्लोज करने के लिए लिक्विडेट प्राइस यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर हमने बाय किए है, जैसे नीचे जाएगा तो हमारा लॉस होगा। हमारे एंट्री प्राइस 83,325, 82,700 जैसे टच करेगा तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेंटेनेंस मार्जिन आपने देख लिया। तो लॉस टू हिट मेंटेन मार्जिन मतलब कितना लॉस होगा तब ये हिट करेगा, या फिर मेंटेनेंस मार्जिन का जो लेवल है वो हिट होगा। तो लॉस टू हिट कितना होगा, जस्ट इसका डिफरेंस ही होगा ना। तो $62 जैसे ही हमारा लॉस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस को हिट कर देगा। दैट्स मीन मेंटेनेंस मार्जिन जो था $20 उससे भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा ब्रोकर से एक्सचेंज की तरफ से। इसीलिए ये जो मार्जिन लेके रखे थे 83, ठीक है। $8,200 तो ऐसे ही लोन देके रखे थे, जस्ट मार्जिन लिया था 83 और $83 से जैसे ही 75% जाएगा वैसे ही ये पोजीशंस लिक्विडेट कर देगा। तो कितना डॉलर हो रहा है? $62। तो ये $62 लॉस होने के लिए कितना पॉइंट जाना पड़ेगा? 0.1 क्वांटिटी है, ठीक है। वो अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंपली लॉस कितना डॉलर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर दो 624। तो 624 पॉइंट अगर नीचे की तरफ जाएगा जहां पर हमारा लिक्विडेशन प्राइस है तो वो हो जाएगा हमारा एग्जिट, यानी स्क्वायर अप हो जाएगा, वो हो जाएगा लिक्विडेशन प्राइस। तो सिंपल है, एंट्री प्राइस माइनस इतना पॉइंट, तो 10 मिनट, तो 82,700 जो पहले ही यहाँ पे मेंशन है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लिक्विडेशन प्राइस, मान लो कि ये एसएल हिट हो जाएगा, $62 जैसे ही लॉस होगा ये हिट कर देगा एंड पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा ना करे तो ऑटो टॉप अप एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसको आप एनेबल कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि वॉलेट में हमारे $126 थे, अभी जस्ट $62 लॉस हुआ है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली मार्जिन लेता रहेगा, वॉलेट से टॉप अप करेगा। कब तक टॉप अप करेगा? जब तक हमारी वॉलेट में बैलेंस होंगे। जैसे ही बैलेंस गया, ठीक है, और बैलेंस का 75% गया तो क्या होगा, ये पोजीशंस को लिक्विडेट कर देगा तब, और टॉप अप को एनेबल करते हुए भी। तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी था मार्जिन को। अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्जिन कॉन्सेप्ट हाउ कैन यू ट्रेड, गाइस ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, कितना बीडीसी में आप ट्रेड कर पाओगे, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और ये जो चैनल है स्पेसिफिक क्रिप्टोस के बारे में मैंने ये चैनल बनाया, ट्रेडेक्स क्रिप्टो, इनको जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ एंड बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे आने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। एंड इस ट्रेड को मैं जस्ट समझाने के लिए लिया था, तो इसको क्लोज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया, 5 मिनट लगेगा अकाउंट ओपन करके ट्रेड स्टार्ट करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।